यहां नारी विवश कहा तुलसीदास जी महाराज ने। नारी विवश कहो राज, राज देने को कहा पर बंदियो क्यों दिया? नारीवश। नारीवश इसलिए कहा कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी के प्रति था। कैकेयी के प्रति इतना प्रेम क्यों था? दास यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता कि दशरथ जी विषयी थे, इसलिए वे रूपाशक्ति के कारण, विषयाशक्ति के कारण कैकेयी के महल में गए, ऐसा भी लोग कह देते हैं। लेकिन ये हमें सहन नहीं होता है। इसलिए सहन नहीं होता है कि जिन दशरथ जी के हृदय में श्री राम प्रेम लबालब भरा हो, जिनके हृदय में रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी चीज हो ही नहीं, वहां ये कामादिक विकार कैसे रह सकते हैं? जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम तहाँ काम, तुलसी कबहु की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। एक जगह तो नहीं रह सकते। इसलिए ऐसा दशरथ जी के बारे में सोचना मेरे विचार से अपराध है। तब संध्या के समय क्यों गए और कैकेयी के महल में ही क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि दशरथ जी यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री अवध में यदि सर्वाधिक श्री राम के प्रति किसी का प्रेम है तो वह केवल और केवल कैकेयी का ही है। तो ऐसा होता ना कि जैसे आप हमारे बड़े प्रेमी हैं तो हम दूसरी जगह खबर तो भेज देंगे और महात्माओं के द्वारा, तो आपको खुद खबर देना चाहेंगे। क्यों? आप ज्यादा प्रेमी हैं ना। तो आपको शुभ सूचना जब हम देंगे और उस शुभ सूचना के बाद जो आपके स्वरूप में जो प्रेम के लक्षण प्रकट होंगे उसको देखकर हमें प्रसन्नता होगी ना कि देखो हमारी बात सुनकर कितने खुश हो गए। तो दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि यह शुभ समाचार जब मैं कैकेयी को दूंगा तो कैकेयी तो नाचने लग जाएगी और फिर बार बार आलिंगन करके कहेगी अरे आज तो आपने धन्य कर दिया, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो इतनी प्रसन्नता और किसी को नहीं होगी। इसलिए किसी सेवक के द्वारा नहीं, मैं स्वयं जाकर कहूंगा। दूसरी बात, दशरथ जी कैकेयी के महल में क्यों गए? राम जी का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी माता के प्रति है, इसलिए राम जी कौशल्या के महल में कम रहते हैं। राम जी हमेशा कैकेयी के महल में रहते हैं। बचपन में कैकेयी के महल में ही राम जी रहते हैं। कौशल्या जी आते जाते हैं और कौशल्या जी तो ज्यादातर रंगनाथ भगवान की सेवा में ही रहती है, अनुष्ठान में ही लगी रहती है। वो सारा लाड़ प्यार राम जी का कैकेयी जी करती है। अब भरत जी का लाड़ प्यार कौशल्या जी करती है। विशेष बात, भरत जी का लाड़ प्यार ज्यादा कौशल्या जी करती है, राम जी का लाड़ प्यार कैकेयी माता करती है। अब जहां राम जी हैं वहीं तो दशरथ जी जाएंगे क्योंकि राम जी के अनन्य प्रेमी हैं। इसलिए जहां राम जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज तो महापुरुषों की बड़ी कृपा हो गई। वाह, अच्छा, जय हो। पूज्य श्री रेणुरीति वाले महाराज जी ने प्रसाद भेजा है, बड़ी कृपा।
वाह, विराजे। कुर्सी लिया मैं, आपको नीचे बैठने में तकलीफ। विराज। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी लाल की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि श्री राम जी से सर्वाधिक प्रेम कैकेयी माता का है, और श्री राम जी का सर्वाधिक प्रेम कैकेयी माता में है। इसलिए वो महल में, कौशल्या महल में दर्शन नहीं होता राम जी का। कहाँ दर्शन होता है? कैकेयी के महल में। और जहाँ राम जी हैं वहीं लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी भी वहीं मिलते। और जहाँ श्री राम लक्ष्मण हैं, भरत शत्रुघ्न जाएंगे आएंगे कहीं भी, पर ज़्यादा रहेंगे कहाँ? कैकेयी के महल में ही भरत जी और शत्रुघ्न जी भी। और जब कैकेयी के महल में भरत जी शत्रुघ्न जी भी हैं, तो कौशल्या जी और सुमित्रा जी को समय मिलेगा तो वो कहाँ रहेंगी? कहाँ रहेंगी? जैसे ही अवकाश मिलता है तो सुमित्रा और कौशल्या भी कैकेयी के महल में पहुंच जाती हैं, और दशरथ जी भी वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि सबके मूल में, सबके प्रेमास्पद तो श्री रघुनाथ जी हैं। जहां राम जी हैं वहीं सब कुछ है। इसलिए भी कि श्री राम प्रेमिनी है ये, और इसलिए वो सबसे। और देखो प्रेम भी कितना है। अपना निज भवन कनक भवन राम जी के विवाह के पश्चात नया भवन बनवाया था कैकेयी ने, और उस भवन को श्री राम जी और जानकी जी की मोह दिखाई में दे दिया। आज भी ठाकुर जी कनक भवन में, कनक भवन का अर्थ क्या है? आज भी अयोध्या में कनक भवन का अर्थ है कैकेयी भवन में ठाकुर जी विराजे हैं। कैकेयी माता कोई सामान्य नहीं है। इसलिए दशरथ जी कैकेयी के महल में गए। दूसरा आरोप दशरथ जी पर लगाना ये दास के भाव के विरुद्ध है। क्योंकि बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु। और दशरथ जी ने जब भीतर प्रवेश किया, तो जब ये पता चला कि कैकेयी कोप भवन में हैं, तो महाराज सूख गए। और सूख गए माने वो व्याकुल हो गए, उनका मुख सूख गया। वो भी अपने मन में विचार करने लगे कि इस आनंद के अवसर पर कैकेयी का कोप भवन में जाना समझ में तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा ही होगा। क्या होगा? बोले ये खबर तो कैकेयी को मिली गई होगी। इतने बड़ी खबर है, इतनी ऐसी खबरें जल्दी फैलती भी हैं, तो किसी न किसी के द्वारा खबर मिली होगी। तो कैकेयी इस बात से नाराज है कि इस खबर को सबसे पहले महाराज को हमको सुनाना चाहिए था, लेकिन इतनी बढ़िया खबर हमको खुद क्यों नहीं सुनाई, इसलिए नाराज। तो इसलिए वो बड़ी प्रसन्नता से गए थे कि कोप भवन में पड़ी कैकेयी को मैं कहूँगा कि अरे मैं यही तो सुनाने आया हूँ। उनका भाव था कि राम राज्याभिषेक की बात सुनते ही कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए वहां गए। और कैकेयी के श्री राम प्रेम पर दशरथ जी को तनिक भी संदेह नहीं था। यदि उन्हें तनिक भी संदेह होता
तो वे श्री राम जी की शपथ नहीं खाते, क्योंकि वो जानते हैं कि कैकेयी सर्वाधिक प्रेम राम जी से करती है। कैकेयी, मैं राम जी की शपथ खा करके कहता हूं, श्री राम से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं श्री राम। मैं उनकी शपथ खा करके कहता हूं कि तुम जो वर मांगोगी वह मैं अवश्य दूंगा। और जब पहले वरदान में राम जी का वनवास और दूसरे वरदान में भरत का राज्याभिषेक ये जो मांगा, तो गरी गलान गयो राव, महाराज दशरथ ग्लानि में गल गए। गल गए के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है गड़ गए, गल गए, गड़ गए। गड़ गए माने कहते हैं जीते जी गड़ गए, लज्जा में गड़ जाना, और एक गल जाना। ऐसे गल गए ग्लानि में कि उस ग्लानि से वे उबर नहीं पाए। अंत में उन्हें अपने प्राण ही त्यागने पड़े। बंदऊं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरियो। बहुत दुखी हुए दशरथ जी। राजदैन कही बोल नारी बस, मैं जो कहो बन जान, आय सुसिर धरि चले हरस ही कानन भवन समान। ऐसे सुत के बिरह अवधि जो, अवधि लो जो राखो यह प्राण, तो मिट जाए प्रीत की परमिति अजस सुनो निज कान। राम गए अजहूं जोहों जीवत, समुझत ही अकुलान, तुलसीदास तनु तज रघुपति हित कियो प्रेम परवान। राम जी के वियोग में प्राण त्याग करके दशरथ जी ने अपने सत्य प्रेम को प्रकट कर दिया। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक हम जरूर उद्धृत करना चाहेंगे। वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं कि दशरथ जी को ग्लानि क्यों हुई। दशरथ जी को ग्लानि इसलिए हुई कि उन्होंने मन में विचार किया कि जब कैकेयी ने हमसे ये कहा कि 2 वरदान धरोहर के रूप में आपके पास हमने रख छोड़े थे, अब पहले तुम राम जी की शपथ खाओ, धर्म की शपथ खाओ, देने की त्रिवाचा पूर्वक प्रतिज्ञा करो, तो मैं अपने वरदान कहूँगी। तो मुझे सावधान हो करके और कहना चाहिए था कि हम देंगे जरूर, लेकिन पहले तुम बताओ, और मैं राजा हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, और भी लोगों से पूछूंगा, मंत्रियों से पूछूंगा, सभासदों से पूछूंगा, ये मुझे कहना चाहिए था। लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं, स्वयं ही निर्णय ले लिया। ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल हमसे हुई। वाल्मीकि का श्लोक है, न सुहृद्भिर न चा माच्यैर मंत्रत्वा सनई गमई, मयाय मर्थ सम्मोहात स्त्री हेतो ससकृता। दशरथ जी कह रहे हैं, हमने अपने सुहृदों से विचार विमर्श नहीं किया, मंत्रियों से विचार विमर्श नहीं किया, नई गमई ही वेदों के विद्वान वशिष्ठ आदि ऋषियों से हमने विचार नहीं किया, केवल और केवल कैकेयी के कहने में आकर मैंने शपथ ले ली, राम की ओर देने की प्रतिज्ञा कर दी। हाय हाय, मेरे अपराध का परिणाम श्री राम, लक्ष्मण और जानकी भोगेंगे। इस कारण से वे इतने लज्जित हुए कि महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, दशरथ जी महाराज, अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च में।
संसार में मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी और ये बहुत बड़ा अपराध मुझसे बना है। इस भूल का प्रायश्चित कभी नहीं किया जा सकेगा। सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पाप कृतस् तथा, कहते निश्चित ही संपूर्ण प्राणी मेरी निंदा करेंगे कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। और ऐसी कुमातु, यद्यपि भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन यहां पुत्र तो सुपुत्र है पर माता कुमाता है। माता कुमाता क्यों है? बोले माता कुमाता इसलिए है कि जीवन भर जिसने इतना प्रेम किया और वो राज्याभिषेक के समय इतनी क्रूर हो गई, इतनी कठोर हो गई, दशरथ जी के प्राण चले जाएंगे, पति हत्या का पाप मुझे लगेगा, ये उसने विचार नहीं किया। सर्वनाश हो जाएगा इसलिए विचार नहीं किया। पति प्रतिकूला पति घातनी मैं मानी जाऊंगी, मेरी बड़ी निंदा होगी, मेरे हृदय में तनिक भी वात्सल्य नहीं है, ये सब बात का विचार नहीं किया, इसलिए तुलसीदास जी ने उसे कुमातु कहा। भरत जी ने भी उसे माता नहीं कहा, उसको कुमाता ही माना। और ऐसी कुमाता कैकेयी के प्रति राम जी का शील कैसा है, राम जी का शील कैसा है। जब भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट पधारे और भरत राम जी का मिलन हुआ और राम जी भरत जी के साथ चल करके शत्रुघ्न जी से कहा कि तुम जानकी जी के पास रहो और हम चलते हैं सबसे मिलने के लिए। तो भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी तीनों पधारे जहाँ सब लोग थे। तो तीनों माताएं पालकी में बैठी थी। तो स्वाभाविक है राम जी को कौशल्या जी की पालकी के पास जाना चाहिए था या सुमित्रा जी की पालकी के पास जाते। जानकर राम जी सबसे पहले कैकेयी माता की पालकी के पास गए। सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके ठाकुर जी ने कुशल क्षेम पूछा कैकेयी से। और जब चित्रकूट से विदा होने लगे तो भी राम जी सबसे पहले कैकेयी माता के पास ही गए और पालकी सकुच सोच सब मेट, विदा कीन सज पालकी सकुच सोच सब मेट, प्रसन्न करके कैकेयी को भगवान ने भेजा। हंसो मां प्रसन्नता पूर्वक, तब जाओ, आशीर्वाद दे करके जाओ। ऐसे राम जी। और एक विशेष बात, राम जी ने जाते जाते शत्रुघ्न जी से एक विशेष बात कही। बोले देखो भरत जी तो कह के गए हैं कि हम भी 14 वर्ष वनवास के नियमों का पालन करेंगे, अब सारा भार तुम्हारे ऊपर है। हे शत्रुघ्न, राम जी कह रहे हैं शत्रुघ्न से, तुमको मेरी विशेष आज्ञा है, तुम किसी भी अवस्था में कैकेयी माता के प्रति क्रोध युक्त व्यवहार नहीं करना। सर्वाधिक अपना प्रेम कैकेयी माता के प्रति ही प्रदर्शित करना। हमारी निज सेवा यही है कि कैकेयी माता को क्षोभ न हो, ऐसा ही करना। अब वनवास से लौटकर राम जी आए तो कैकेयी माता बहुत लज्जित थी। उनके मन में था कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जा रहे भैया प्रसाद लाओ, कहाँ गए?
हम भी। अच्छा, सीताराम। ये सब संत जा रहे हैं, प्रसाद तो ले आओ डलिया में, तो लेके आओ। बस इसको भी हम पूर्ण ही कर रहे हैं तुरंत। तो भगवान श्री राम माता कैकेयी के निकट पहुंचे और प्रणाम करके भगवान ने जो बात कही, बड़ी विलक्षण बात कही। भगवान ने कहा कि मां, आपकी आज्ञा से हम वन में गए और 14 वर्ष की वनवास की अवधि को आपकी कृपा से हम पूर्ण करके आए। आपकी एक आज्ञा का मैंने श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक पालन किया। अब दूसरी आज्ञा हमें प्रदान करें। ये बात जब कही तो फफक फफक कर कैकेयी रोने लगी और बेटा राम कह करके हृदय से लगाकर कहा, आहा, हे निष्पाप पुत्र, जाओ, बहुत थक गए हो, अपने महल में विश्राम करो। कैकेयी के कहने से महल में गए ये राम जी। कैसे? कहते जैसे कोई व्यक्ति अपने मर्म स्थान में घाव हो जाता है तो उस घाव का विशेष ध्यान रखता है। कपड़ा छू जाएगा, घिसट जाएगा तो फिर विशेष पीड़ा किसको होगी। जैसे मर्म स्थान में व्यक्ति लगे हुए घाव की सुरक्षा करता है, ऐसे राम जी ने मर्म स्थान के घाव के समान कैकेयी का ध्यान रखा। ये है राम जी का शील स्वभाव। वाल्मीकि रामायण में तो शत्रुघ्न जी से स्पष्ट कह दिया, कामाद वा तात लोभाद वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम नतन मनसि कर्तव्यम वर्तितव्यम च मातृवत। कैकेयी माता निर्दोष है, तुम जो है कैकेयी के प्रति भेद युक्त व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि राम जी जानते हैं कि शत्रुघ्न जी थोड़े खरे हैं, कुंवरी को तो प्रसाद दे ही चुके हैं, कहीं गुस्सा हो इनमें और ये कुछ अटपट व्यवहार करेंगे तो सेवक भी वैसा ही व्यवहार क्यों न करेंगे। इसलिए अब एक बात आ जाए, हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, वाह, महाराज जी बड़ी कृपा की। और ज्ञानानंद जी यही ठीक ठीक, जय, बड़ी कृपा। महाराज जी के चरणों में हम सबका साष्टांग दंडोत प्रणाम कहिएगा। जय। कुछ खिलाए पिलाए भी नहीं आप लोगों ने। ये ऐसा प्रसंग है कि इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसा अद्भुत प्रसंग है। अब देखिए, राम जी क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न जी से। शत्रुघ्नंच परिष्वज्य वचनम चेदमब्रवीत मातरम रक्ष कैकेयी मां रोषम कुरु ताम प्रति। भैया शत्रुघ्न, कैकेयी के प्रति क्रोध नहीं करना, मेरी पूंजी कैकेयी है, उसकी सुरक्षा रखना। ये है जैसे घाव की सुरक्षा करता है, ऐसे राम जी ने कैकेयी की सुरक्षा की। शत्रुघ्न जी को विशेष आज्ञा दी और जब रावण वध हो गया, देवता राम जी की स्तुति करने आए तो देवलोक से दशरथ जी भी आए।
राव गयऊ सुरधाम। सुरधाम क्यों गए? एक छोटी सी बात कह दें, नाम हम नहीं लेंगे। एक महानुभाव ने पुस्तक में छापा कि देखो दशरथ जी ने 6 बार राम नाम कह के प्राण त्यागे पर उनका मोक्ष नहीं हुआ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। लो वैकुंठ नहीं गए, साकेत गोलोक नहीं गए, स्वर्ग में ही अटक के रह गए। किसी ने पुस्तक में छापा था महाराज। और लोगों ने उस समय हमारे महाराज जी से भी कहा था कि इसका खंडन लिखिए। महाराज जी ने कहा हम खंडन मंडन में नहीं पढ़ते। अब हम उसका समाधान कर रहे हैं। दशरथ जी साकेत क्यों नहीं गए, सुरधाम क्यों चले गए? क्योंकि उस त्रिपाद विभूति लोक में जाने के बाद लौट के आने की मर्यादा नहीं है, और भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। तो राम जी का राज्याभिषेक देख करके दशरथ जी को जाना है, तो तब तक के लिए वो स्वर्ग में ठहर गए, ऐसा समझे ना। जा तो वहीं रहे हैं लेकिन वहां ठहर गए। ठहर गए तो कितने दिन के लिए ठहर गए? 14 दिन के लिए। भारतवर्ष के 14 वर्ष हो गए और स्वर्ग के कितने दिन हुए? 14 दिन। तो 14 दिन के लिए ठहर गए। वो भी इसलिए ठहर गए कि राम जी के विजय की झांकी का भी दर्शन करना है और राम जी के राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन करना है। इसलिए भरत जी दशरथ जी के उसमें संदेह नहीं है, लेकिन लोग भेद बुद्धि रखने वाले लोग पता नहीं क्या क्या अपनी बुद्धि में कल्पनाएं कर लेते हैं। अब राम जी का भाव, शील स्वभाव बता रहे हैं। राम जी का शील स्वभाव कैसा है? राम जी का शील स्वभाव कैसा है? हा। रावण वध के पश्चात जब दशरथ जी आए तो दशरथ जी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं भी आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। मेरी माता कैकेयी ने तो वरदान मांग ही लिया, अब मैं भी, आप प्रसन्न हैं तो अब मैं आपसे वर मांगना चाहता हूँ। दशरथ जी ने कहा कि रामभद्र, कहो क्या कहना चाहते हो? तो राम जी ने आंख भर के कहा, कुरु प्रसादम धर्मज्ञ कैकेय्या भरतस्य च सपुत्राम त्वाम त्यजामीति यदुक्ता कैकेयी त्वया। राम जी ने रोते हुए कहा कि भगवान पितृचरण, आपने कहा था कि कैकेयी मैं तेरे पुत्र के सहित त्याग करता हूं। तो नारी के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? पुत्र के लिए इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? पिताजी, यदि मेरी सेवा से, मेरी आज्ञा पालन से आप प्रसन्न हो तो आपने जो श्राप दिया था उसको आप वापस ले लीजिए। आप कैकेयी माता को स्वीकार कर लीजिए, आप भरत जी को स्वीकार कर लीजिए, किसी का दोष नहीं है। ये न होते तो आज आपके पुत्र की जो महिमा त्रिभुवन में विख्यात हुई है, इसके मूल में कैकेयी का अनुग्रह है। इसलिए ये सब कुछ हुआ है, भले के लिए हुआ है। आप उनको कैकेयी सशापः कैकेयी घोरः सपुत्राम न स्पर्शेत प्रभो। कैकेयी को दिया हुआ, भरत जी को दिया हुआ शाप उनका स्पर्श न करे। ये राम जी की सबसे बड़ी विशेषता है, ये शील गुण। माने राम जी के मन में ये था, मेरी माँ और मेरे भैया भरत का अनिष्ट न हो जाए।
आहा, देखो आयुर्वेद में लिखा है मर्म कितने होते हैं शरीर में। मांस मर्म 11 प्रकार के होते हैं, अस्थि मर्म 8 प्रकार के होते हैं, संधि मर्म 20 प्रकार के होते हैं, स्नायु मर्म 27 प्रकार के होते हैं और शिरोमर्म 41 प्रकार के होते हैं। और पैरों में 22 प्रकार के, भुजाओं में 22 प्रकार के, वक्षस्थल और कुक्षी में 12 प्रकार के, पीठ में 14 प्रकार के, गले में और ऊर्ध्व भाग में 37 प्रकार के। पर इनमें सद्यः प्राण लेने वाले 19 होते हैं, कालांतर में मारने वाले 33 मर्म स्थान होते हैं, वैकल्प कारक 44 होते हैं, रुज कारक 8 होते हैं, इस प्रकार से। और विशल पघ्न 3 होते हैं। पर इनमें ऐसे किसी मर्म स्थान में जहां चोट लगने से व्यक्ति मर सकता, उस स्थान में घाव हो जाए तो उसकी बहुत ध्यान पूर्वक उसकी सुरक्षा की जाती है। किसी ऐसे स्थान में घाव हो जाए उसकी विशेष सुरक्षा करनी पड़ती है। ऐसे राम जी ने कैकेयी माता की सुरक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और क्या किया, बस पूरा कर देते हैं इसको। हनुमान जी की सेवा के ऐसे अधीन हो गए कि कहो पवन सुत आओ, कपि सेवा बस भय कनोड़े, कहो पवन सुत आओ। आओ भैया हनुमान जी आओ। क्या बोले, अब हमको तुम्हारे सेवा के बदले कुछ देने को तो हमारे पास है नहीं, तो तुम रुक्का लिखवा लो। जब कर्ज लेता है कोई व्यक्ति और ऋणी होता है और खुद दे नहीं सकता, तो कागज बनवा देता है महाजन से कि हम नहीं चुका पाए तो हमारे पीढ़ी में जो भी पैदा होंगे वो इस कर्ज को चुकाएंगे, और नहीं चुका पाए तो तुम्हें जो कुछ संपत्ति कुड़क करना है तुम कुड़क कर लेना, तुम्हारा अधिकार है। राम जी बोले, हम तो अब ऋणियाँ हो गए, तुम साहूकार हो गए, तुम पत्र लिखाओ। ऐसा उन्होंने हनुमान जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया। राम जी का शील है। अपनाए सुग्रीव विभीषण, सुग्रीव जी विभीषण जी को अपनाया, लेकिन उन्होंने छल कपट में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन सुग्रीव और भरत जी और विभीषण जी के तिन न तजो छल छाव। छल छाव क्या है? अब समय अधिक है, नहीं तो उसका स्पष्ट वर्णन करते। सुग्रीव जी ने तो प्रत्यक्ष छल किया, 4 महीने तक राम जी की खबर ही नहीं ली। विभीषण जी का छल समझ में नहीं आता। विभीषण जी का छल क्या है? तो विभीषण जी यद्यपि है सब ये लीला नाटक ही है। जब मेघनाथ नाग पास में बांध देता है तो विभीषण जी रुदन करते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा। ध्यान में आई बात। वहां से तो लात मार के निकाल दिया। जिन्होंने लंकेश बनाया वो तो अब चेतना के चिन्ह ही उनके शरीर में, अब मेरा क्या होगा। इसका मतलब है कि उनको भी जो मन में राज्य की कामना जो थी, वो कामना कहीं न कहीं चित्त में रही आई। इसी को कपट कहते हैं। लेकिन श्री राम जी ने राज्याभिषेक के समय भरत जी के सामने कहा, ये सब भरत से भी अधिक हमको प्रिय हैं। ऐसा कह करके राम जी ने स्वीकार किया। और कहते, महाराज कहाँ तक कहें, निज करुणा करतूति भगत पर चपत चलत चर्चाओ, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत सुनत कहत फिर गाओ। कहते हैं भक्तों पर प्रभु दया उपकार करते हैं, उसकी चर्चा तो चलते ही आप लज्जा से गड़ जाते हैं। अरे हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। अपनी प्रशंसा राम जी को अच्छी नहीं लगती, पर एक बार भी जो आपके चरणों में प्रणाम करता है, शरण में आ जाता है, उसका यश स्वयं गाने लग जाते हैं
और दूसरों को भी कहते हैं कि सुनाओ सुनाओ मेरे भक्त की कथा मुझको सुनाओ। ऐसे कोमल हृदय वाले श्री राम जी के गुण गणों को समूह को समझ करके तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे हृदय में तो प्रेम की बाढ़ आ गई है। हे तुलसीदास, इस प्रेमानंद के कारण तुम अनायास राम जी के चरणों को प्राप्त करोगे। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाऊ। यहां भैया जी एक विशेष बात है, हृदय में अनुराग बढ़ाने का ये साधन है। भगवान के शील गुण का बार बार चिंतन करो तो तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम जग जाएगा, और जब तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम जग जाएगा तो तुलसीदास अनायास राम पद पाई है प्रेम पसाओ। फिर अनायास राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हें राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी।